नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आप में से जो भी हरियाणा सीईटी मेंस के अंदर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, जिस भी दोस्त का फिजिकल हो चुका है उसके लिए हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। यहाँ पे आज बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चनों की। एक बार यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। जो हमारे टॉप 20 क्वेश्चन रहने वाले वो कैसे रहेंगे पर उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट होने वाला है। देखिए ध्यान से, इसमें आज हम बात करेंगे जो आईपीसी की धारा है उनके बारे में चर्चा करेंगे। धारा मेन देखी जाए तो भाई यहाँ पे 96 से लेके धारा 420 तक की जितनी भी रहने वाले सारे इंपॉर्टेंट है। और आज हम एमसीक्यू, ये जो हमारी सीरीज है, ये सारे क्वेश्चन आपके कहां से रहेंगे, जो हमने ये बुक बनाई जिसमें आपके 21 टॉपिक है और ये सारे मिक्स में क्वेश्चन रहने वाले, आप देख सकते हो। इसके साथ बाद में पढ़ेंगे हम संविधान का जो टॉपिक है वो भी समझेंगे। ठीक है, आपके स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, पूरी डिटेल में। बाद में एमसीक्यू रहने वाले हैं। ठीक है, जिस दोस्त को मंगानी है ये किताब मंगा सकते हैं। आगे देखिए, आगे चलते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से। भारतीय दंड संहिता मतलब जो आईपीसी है सेक्शन, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस धारा में निजी प्रतिरक्षा का यहाँ पे अधिकार मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का सिद्धांत निहित है। ठीक है, तो देखिए कौन सी धारा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। धारा 90, धारा 94, धारा 96 या धारा 100। तो इन चारों में से आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर सी, मतलब धारा 96 में क्या है, यहाँ पे निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पे ध्यान देना। और पूरी सीरीज जो हम इस पार्ट में आपके जो टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, यहाँ पे आपको बताना है वीडियो के एंड में आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक मिले। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आप आंसर देख सकते हो, यहाँ पे बता सकते हो। बाद में मैं आंसर बता रहा हूँ, आप बता देना आपका ठीक है गलत है। लास्ट में आप टोटल करके बताना हाँ मेरे इतने क्वेश्चन 20 में से ठीक रहे। दूसरा क्वेश्चन हमारा, आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग किसके शरीर की रक्षा के लिए किया जा सकता है। ठीक है भाई, जो आत्मरक्षा होती है उसके अधिकार का प्रयोग किसके शरीर की रक्षा के लिए किया जा सकता है भाई, केवल स्वयं के शरीर के लिए। दूसरा हमारा, केवल परिवार के सदस्यों के लिए। तीसरा हमारे यहाँ पे केवल मित्र के शरीर के लिए। चौथा हमारा, स्वयं के या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के लिए। तो आत्मरक्षा किसके लिए होती है, मतलब भाई आंसर हो जाएगा आपका डी, स्वयं के लिए भी और किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी आत्मरक्षा हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, आईपीसी की किस धारा के तहत आत्मरक्षा में किसी हमलावर की जान ली जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो याद रखना, इसको राइट डाउन कर लेना। आईपीसी की ऐसी कौन सी धारा है जिसके तहत आत्मरक्षा के अंदर यहाँ पे हमलावर की जान हमने लेनी पड़ सकती है। धारा 98 है, धारा 100 है, धारा 101 या धारा 102। इन चारों में से जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर बी, मतलब धारा 100 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आत्मरक्षा में हमलावर की जान ले सकते हैं। ठीक है, आत्मरक्षा के मामले में कौन सी धारा, धारा 100। ठीक है, कृषि और पशुपालन के जिस भी दोस्तों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्मेट में थोड़ी कॉस्टली पड़ते हैं सारे। स्टार्टिंग में हमने क्या है, ये हमने थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बाद 880 एमसीक्यू डाल रखे हैं। आप ये देखा जाए तो 11 टॉपिक, सब टॉपिक देखे जाए तो 77। जिस भी दोस्त को मंगानी वो मंगा सकता है। ठीक है, कोई पीडीएफ पढ़ सकता है, पीडीएफ के लिए हमने ये फाइलें एप्लीकेशन पे डाल दी है, जाके एक बार देख लेना। 1 महीने के अंदर कवर करनी है तो मात्र 29 रुपए में आप कवर कर सकते हो। एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जाके देख लेना एक बार, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगी। 9991712256, इस पे आप बात कर लेना। हमारे व्हाट्सअप नंबर है ये भाई, जिसमें इन सभी का जो प्रिंटेड फॉर्मेट में नोट्स है उसका प्राइस 60 से 380 रुपए तक रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाणा वाला एनर्जी के चाहिए, इसके 2 सेट है। हरियाणा की यहाँ पे जिले वाइज जानकारी चाहिए, इसके 2 सेट होने वाले हैं। ठीक है, ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डीपली हरियाणा जीके पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी दोस्त ने हरियाणा जीके डीपली ले रखी है तो रहने देना, वनलाइनर चाहिए वो ले लेना। ठीक है, अगर आपने एमसीक्यू नहीं खरीदे हैं ये आप देख लेना, पूरा डीपली हमने ये बना रखे हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट होने वाले, पहला दूसरा तीसरा, तीनों पार्ट आप देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जिस भी दोस्त को ग्रुप डी की तैयारी करना, ग्रुप डी के लिए ये सेट हमने बना रखा है, साइंस और यहाँ पे इंडिया जीके दोनों आपको मिल जाएगी। जो भी आप मंगाना चाहते हो देख लेने एक बार। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि पुलिस की सहायता तुरंत प्राप्त की जा सकती है। यदि पुलिस की सहायता मतलब आपके यहाँ पे पुलिस चौकी देखी जाए तो आपके आसपास है, तो उसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, यदि पुलिस की सहायता तुरंत प्राप्त की जा सकती है तो क्या निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा। ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, मतलब हम अपने आत्मरक्षा कर सकते हैं अगर कोई निजी सहायता मिल सकती है पुलिस की तो।
हाँ ऑप्शन है, नहीं है, केवल संपत्ति की रक्षा के लिए है, और चौथा केवल शरीर की रक्षा में। तो इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, मतलब हम नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है, आईपीसी की किस धारा में हत्या का प्रयास, ठीक है, हत्या का प्रयास परिभाषित है। आईपीसी की किस धारा में हत्या का प्रयास परिभाषित है? धारा 300 में, धारा 302 में, धारा 307 में, धारा 309 में। तो इन चारों में से जो आपका आंसर बनेगा आंसर सी रहेगा। मतलब 307 में हम क्या कर सकते हैं, हत्या का प्रयास यहाँ पे परिभाषित समझा सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, ठीक है, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है? ठीक है भाई, धारा 320 के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है, गंभीर चोट की परिभाषा दर्ज है। दूसरा हमारा धारा 321, जिसमें क्या है, ओनली चोट पहुंचाना है। तीसरा है धारा 323, जिसमें सजा का प्रावधान है। और चौथा धारा 326, जिसमें गंभीर चोट की सजा है। तो इन चारों में से आपका आंसर बनेगा आंसर सी, मतलब 323, धारा 323 में सजा का प्रावधान है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 है, आईपीसी की कौन सी धारा महिला की लज्जा भंग करने के आशय से किए गए हमले से संबंधित है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ये सारे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, आपको आने चाहिए, क्योंकि हरियाणा पुलिस में यही चीज पूछी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। आईपीसी की कौन सी धारा महिला की लज्जा मतलब इज्जत को भंग करने के लिए आशय से किए गए हमले से संबंधित है? ठीक है, तो धारा 351 से, धारा 352, धारा 354 या 355। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी, मतलब 354 किससे संबंधित है? महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित है, 354, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, आईपीसी की किस धारा में बलात्कार मतलब रेप की मैं बात कर रहा हूं के लिए सजा का प्रावधान है? तो धारा 375, ठीक है, धारा 376 जिसमें सजा होती है या परिभाषा दर्ज है। तीसरा हमारा धारा 377 या धारा 370। इन चारों में से आपका आंसर बनेगा आंसर बी, मतलब 376 किससे संबंधित है? यहाँ पे भाई बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान किसमें है? धारा 376 में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, चोरी का अपराध करने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है? ठीक है, चोरी का अपराध करने के लिए सबसे आवश्यक तत्व आपसे पूछा जाए, बल का प्रयोग करना, रात के समय चोरी या बेईमानी का इरादा। चौथा हमारा 10,000 से अधिक की संपत्ति। ठीक है, चोरी तो कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे देखा जाए तो आंसर हो जाएगा आंसर सी, मतलब बेईमानी का इरादा अगर है तो वो चोरी के मामले में आता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 है, आईपीसी की कौन सी धारा आपराधिक विश्वासघात के लिए यहाँ पे सजा का प्रावधान करती है? आईपीसी की कौन सी ऐसी धारा है जिसमें आपराधिक यहाँ पे विश्वासघात के लिए सजा का प्रावधान देती है? धारा 403, धारा 405 जिसमें परिभाषित है, धारा 406 जिसमें सजा का प्रावधान है, और धारा 415। इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, मतलब धारा 406 में किसका प्रावधान है? सजा का। याद रखना इसको, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे आपराधिक विश्वासघात किया जाता है। आगे देखिए, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 है, आईपीसी की किस धारा में धोखाधड़ी की मैं बात कर रहा हूं, आईपीसी की किस धारा में धोखाधड़ी की परिभाषा दी गई है? ये सारे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको 20 में से आपको बताना है आपका टोटल स्कोर कितना बना। ध्यान रखना, सारे नए क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़े धारा से रिलेटेड तो एक बार देख लेना, सारे जो आगे पार्ट आने वाले हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सारे आपको सीरीज में मिलते रहेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि पूरी सीरीज में देखे जाए तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 850 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद संविधान के 260 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको एक साथ पढ़ना है तो ये किताब मंगा लीजिए, धीरे धीरे आपको तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे धीरे धीरे 20-20 क्वेश्चनों का सेट आपके लिए लाते रहेंगे। हम देखिए, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आईपीसी की किस धारा में धोखाधड़ी की यहाँ पे परिभाषा दर्ज है? धारा 415, धारा 417, धारा 419, धारा 420। तो इन चारों में से आपका आंसर बनेगा आंसर ए, मतलब किसमें? 415। धारा 415 में क्या है? धोखाधड़ी की परिभाषा दर्ज की गई है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, गंभीर धोखाधड़ी जैसे क्या होता है? संपत्ति के मामले में या मूल्यवान कोई वस्तु होते उससे संबंधित के लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान
आईपीसी की किस धारा में दर्ज है, अगर ये पूछा जाए तो धारा 417 के अंदर, धारा 418 में, धारा 419 या धारा 420। तो इन चारों में से आपका आंसर बनेगा आंसर डी, मतलब धारा 420 में क्या है हमारे यहाँ पे देखा जाए तो कितने साल का, धोखाधड़ी में, गंभीर धोखाधड़ी में 7 साल की सजा का प्रावधान है, किसमें, 420 धारा के अंदर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आपराधिक बल, ठीक है, का प्रयोग करके किसी महिला की लज्जा यहाँ पे भंग करने की अपराध के लिए न्यूनतम देखा जाए तो कितनी सजा का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे आपराधिक बल का प्रयोग करके किसी महिला की लज्जा भंग करने के लिए यहाँ पे न्यूनतम कितनी सजा आपसे पूछी जाए तो, और ये सजा किसके अंतर्गत आती है, कौन सी धारा के, 354, ठीक है, धारा 354 के अंतर्गत आती है। इसमें सजा का प्रावधान कितना है एक बार वो देख लेते हैं भाई। इसमें 6 महीना का कारावास है, 1 वर्ष का कठोर कारावास है, 3 वर्ष का कारावास है और चौथा 7 वर्ष का कारावास है। किसमें, लज्जा भंग करने में किसी महिला की। तो इन चारों में से जो आंसर बनेगा आंसर बी रहेगा। इसमें क्या है, 1 वर्ष का कठोर कारावास, और ये कौन से सेक्शन में आती है ध्यान रखना, 354 धारा के अंदर ये आती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, आईपीसी की धारा 375 जो बलात्कार को यहाँ पे परिभाषित करती है, बलात्कार से कौन सी संबंधित है, यहाँ पे 375 इसको याद रखना के अनुसार, मतलब 375 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यौन संबंध बनाता है तो भले ही सहमति से हो या गैर सहमति से हो तो ये क्या माना जाएगा। तो इसके बारे में ध्यान रखना, बहुत से जो बच्चे ध्यान नहीं रखते इन चीजों का, तो थोड़ा ध्यान रखना। सहमति से संबंध माना जाएगा, अपराध नहीं है ये, ठीक है, बलात्कार है या गंभीर चोट है। तो इन चारों में से आपका आंसर बनेगा आंसर सी, मतलब ये किसकी श्रेणी में आता है, ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। अगर किसी की एज 18 साल से कम है, उसको बहला फुसला के कुछ यौन शोषण किया जाता है, उसके मामले में ये बलात्कार से संबंधित रहने वाला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आईपीसी की धारा 378 के अनुसार चोरी केवल किस प्रकार की संपत्ति की हो सकती है, ठीक है। आईपीसी की धारा 378 के अनुसार जो चोरी करने वाला है, वो जो चोरी होती है किस प्रकार की संपत्ति की हो सकती है, अचल संपत्ति की चोरी हो सकती है, सरकारी संपत्ति की, अचल संपत्ति की, उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा आंसर सी, मतलब चल संपत्ति की चोरी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ध्यान से, आईपीसी की धारा 323 किससे संबंधित है, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित है। कौन सी, 323 धारा के तहत अधिकतम कितनी सजा का यहाँ पे प्रावधान होता है, किसमें, धारा 323 के अंदर। तो 6 महीने की सजा, ठीक है, 1 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास या 7 वर्ष का कारावास। तो इन चारों में से जो आंसर बनेगा बी, मतलब 1 वर्ष का कारावास, किसमें, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के मामले में मैक्सिमम 1 वर्ष का कारावास, ठीक है, ध्यान रखना। जिसमें क्या है, धारा देखी जाए तो कौन सी आती है, धारा 323 आती है, ठीक है। वल्नरेबल जीके मैंने आपको बताई थी, जिस भी दोस्त को मंगानी है मंगा सकता है, ठीक है। जो भी दोस्त जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, इनको बार बार पढ़ना, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब उपलब्ध नहीं होता है जब हमलावर कौन होता है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ठीक है भाई। इसमें पूछा जाए तो हमलावर अगर ऐसा बंदा हो तो ये सजा का प्रावधान नहीं है। इसमें कौन आता है एक बार देख लेते हैं, एक दोस्त है, एक अजनबी है, एक लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट की मैं बात करूं, ध्यान देना, ठीक है, जो सद्भावना से कार्य कर रहा हो, या एक चोर। तो इन चारों में से आपका आंसर आ ही गया हो, एक लोक सेवक, ठीक है, जिसमें निजी प्रतिरक्षा के लिए यहाँ पे कोई भी अधिकार यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आईपीसी की धारा 307 की मैं बात कर रहा हूं, आईपीसी की धारा 307 जिसमें क्या हो, हत्या का प्रयास किया गया हो के तहत अधिकतम सजा क्या है यदि पीड़ित को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचाई गई हो। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत अधिकतम सजा क्या होती है यदि पीड़ित को कोई गंभीर चोट नहीं आई हो। तो उसके मामले में आजीवन कारावास होता है, 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, उसके बाद केवल जुर्माना, या चौथा है हमारे यहाँ पे 5 वर्ष का कारावास। तो इन चारों में से जो आंसर बनेगा आंसर रहेगा बी, मतलब 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें हत्या का प्रयास किया गया हो
कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? ये 307 के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कभी कंफ्यूज हो जाओ, अगर हत्या का प्रयास किया गया है तो 10 वर्ष तक की कारावास हो सकता है, मतलब सजा मिल सकती है और जुर्माना दोनों लग सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देकर उसे शारीरिक नुकसान या प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचाता है तो यह आईपीसी की किस धारा के तहत धोखाधड़ी मानी जाती है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। धारा 417, धारा 415, धारा 420 या धारा 406, इन चारों में जो आंसर बनेगा बी, मतलब धारा 415 किससे संबंधित है? यहाँ पे देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति धोखा देकर उसे शारीरिक नुकसान या प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचाता है तो किसके अंतर्गत आती है? धारा 415 के अंतर्गत आती है। कोई दोस्त इंडिया जीके पढ़ना चाहता है जिसमें आपके 136 टॉपिक हमने दे रखे, 4370 क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले सारे, ठीक है। जिस भी दोस्त को प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं, इंडिया जीके पढ़नी है और साइंस पढ़नी है साथ में ग्रुप डी के लिए वो ले सकते हैं, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, बाइलैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं, ये आप देख सकते हो ध्यान से, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। आईपीसी की धारा 103 संपत्ति की निजी प्रतीक्षा के लिए यहाँ पे अधिकार को मृत्यु तक विस्तारित करती है, निम्न में से किस अपराध में यह अधिकार लागू नहीं होता है? ठीक है, यह अधिकार के बारे में बात की जाए तो लूट में लागू नहीं होता है, रात्रि गृह भोजन में लागू नहीं होता है, आगजनी में लागू नहीं होता है, या सामान्य दिन की चोरी में ये लागू नहीं होता है। कौन सी धारा के अंतर्गत? यहाँ पे 103, किसमें? संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के लिए, तो आंसर हो जाएगा डी, सामान्य दिन की चोरी के लिए, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। जिस भी दोस्त ने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, एवरेस्ट इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर करना है, रजिस्टर के बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी देनी है, यहाँ पे आपका पासवर्ड कुछ भी क्रिएट कर लेना, यहाँ पे टिक लगा के और रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद जो आपको मैं जितनी भी किताबें आपको ये दिखा रहा हूँ प्रिंटेड फॉर्मेट में, ये सारी हमने एप्लीकेशन पे डाल रखे, जो भी आपको किताब चाहिए यहाँ पे कोई भी किताब आप देख सकते हो, सारी किताबें हमने ये डाल रखी है, ठीक है। इसमें क्या करना, आपको ध्यान देना, अगर सिंगल फाइल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पेड पीडीएफ के ऊपर चले जाना। अगर आप चाहते हो भाई मैं 1 महीने के अंदर किताबें ये पढ़ सकता हूँ, तो 29 रुपए में सिंगल फाइल आपको कोई भी मिल जाएगी, आप जाके 1 महीने के लिए पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप ऑप्शन आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। पेड कोर्सेज में आपको कॉम्बो पैक मिलेगा, जैसे हमने ये दिखा रखे हैं, इसमें सारे कॉम्बो पैक में आप ले सकते हो। यहाँ पे कॉम्बो पैक में आपका 3 महीने, साल या 6 महीने, जो भी आप लेना चाहो ऑफर, वो सारे मिलेंगे आपको। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, जितनी भी आपको फाइलें चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। और जो भी हमसे बात करना चाहते हो तो हमारे नंबर है, एक बार लिख लो, 9991712256, इस पर आप बात कर लेना। अगर ये प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए बात करके मंगा सकते हो, जिसका प्राइस 60 रुपए से लेके 380 रुपए तक रहने वाला है। कॉम्बो पैक चाहिए थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा आपको, एक बार देख लेना। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।